जज्बातो दौलत नहीं जज्बातो है चले पैदल दौलत नहीं जज्बातो है वो चले पैदल अरमान अगर दिल में अरमान अगर दिल में ज़म-ज़म को है पीने का। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। यकीनन अजीज साथियों, यही हमारे जज्बात हैं और यही हमारी सच्चाई भी है। बहुत ज़्यादा तमहीद का वक्त नहीं है। मैं सीधे सीधे एक और तालिब इल्म को आप हजरात के रूबरू कराना चाहूँगा। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अजीज़म मोहम्मद आसिफ सल्लमहू से, जो हरदोई दीवाली के रहने वाले हैं, आपके गांव में और आपके मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका इमसाल जो है हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ है और इनके सर पर आज दस्तार फजीलत भी सजेगी। उलमाए रब्बानीयीन के दस्ते मुबारक से इनके सरों पर आज दस्तार सजाई जाएगी। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, आप अपना प्रोग्राम पेश फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। सदर मुहतरम, असातिज़े किराम और अजीज़ साथियों, आज की इस पुरबहार महफिल में मेरी तकरीर का मौज़ू कुरान पाक है। आज की मजलिस जिस उन्वान के तहत मुनाकिद की गई है वो निस्बत बहुत ही अजीम निस्बत है और ये दौलत अल्लाह ताला अपने मुंतखब चुनीदा बंदों को अता फरमाते हैं। लेकिन ये एक इलाही कानून है, जब अल्लाह ताला किसी को कोई नेमत देते हैं, अगर उस नेमत की कदर की गई और उस नेमत का हक अदा किया गया और उस नेमत पर अल्लाह ताला का सही मानों में शुक्र अदा किया गया तो उस नेमत में अल्लाह ताला मजीद तरक्की देते हैं, इजाफा करते हैं, खैर की राह मजीद उसके लिए खोल देते हैं। लेकिन अगर कोई अल्लाह का फजल, उसका एहसान हुआ, उसकी नेमत की नाकदरी हुई और उसका हक अदा नहीं किया गया तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ भी बहुत सख्त है। खत्म कुरान, तकमील कुरान जहाँ एक एजाज है, फजल इलाही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है जिसको मौत तक निभाना है। अगर पढ़ने के बाद कोई शख्स ने कुरान में कोताही की, हिफ्ज़ में कोताही की, उसको फरामोश कर दिया, उसको भूल गया तो हदीस पाक में बड़ी सख्त वईद है। कुरान ये अजीब व गरीब अल्लाह की ऐसी इलाही किताब है, हदीस पाक में है कि ये उस तरह तेजी के साथ सीने से निकल जाता है जिस तरह ऊंट अपनी नकेल से निकल जाता है। कुरान ही के बारे में कुरान कहता है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इस कुरान के जरिए से अल्लाह बहुत से लोगों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है और बहुत से लोगों को राह हक से हटा देता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। एक पहलू ये, दूसरा पहलू ये है वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अगर कुरान के साथ हमारा रवैया जालिमाना है, ताग़ियाना है, बाग़ियाना है तो कुरान खुद कहता है कि उसकी सरकशी में, उसके खसारे में मजीद और इजाफा हो जाएगा। हदीस कहती है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। अल्लाह इस किताब की वजह से बहुत से लोगों के मकाम को बुलंद कर देते हैं, लेकिन इसी किताब की वजह से लोगों को पस्त दलील कर देते हैं। तो जहाँ एक तरफ ये एजाज है, अल्लाह का फजल है, एहसान है, यकीनन इसी एतबार से अगर आप देखें तो इस रूए ज़मीन पर उससे बड़ा किसी बंदे पर अल्लाह का कोई फजल एहसान नहीं हो सकता। कि 30 पारे दकीम किताब अल्लाह ने हम सब के सीनों में महफूज फरमा दी। वो सीना नहीं
बल्कि वो नूर का मखज़न है, वो तजल्लियात इलाही का मरकज है। जिस सीने के अंदर कुरान पाक के 30 पारे हो, उसकी मिसाल उस ताक के मानिंद है जिसमें नूर इलाही और शम्या इलाही रोशन हो। उससे साफ, उससे बड़ा, उससे पाक किसी का सीना नहीं हो सकता। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, उसकी हिफाजत करना, उस पाक सीनों को तमाम किस्म की गंदगियों से महफूज रखना और तमाम शर से बचाना, ये उस हाफिज़ कुरान की जिम्मेदारी है। अगर उस शख्स ने ये जिम्मेदारी निभा दी तो कल जब कयामत के दिन जब ये उठेगा, उसका चेहरा 14वीं चांद के मानिंद रोशन होगा। मोहतरम हजरात, अल्लाह ताला उसके घराने के 10-10 अफराद को जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, सिर्फ उसकी सिफारिश की वजह से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और उनके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफ्ताब की रोशनी से ज्यादा ताबनाक होगी। और उनके वालिदैन को ऐसे जोड़े पहनाएगा जिनकी कीमत जमीन और आसमान अदा नहीं कर सकते। ये सारे फदाइल उसी वक्त तक हैं जब मौत तक हम इस कुरान के मुतालिक जिम्मेदारियों को अदा करें। उलुल अज़मान दानिशमंद जब करने पे आते हैं, उलुल अज़मान दानिशमंद जब करने पे आते हैं, समंदर पाटते हैं, कोह से दरिया बहाते हैं। मोहतरम हजरात, जिसके दरमियान मुक़द्दस किताब हो तो फिर उसको किस बात का खौफ। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, मुसलमान कुरान की तिलावत करते हैं लेकिन समझते नहीं। कुरान तरावी में सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। कुरान को उन्होंने सिर्फ बरकत की किताब समझ लिया या सिर्फ सवाब के लिए पढ़ा जाता है। कुरान उतारा गया था हिदायत के लिए। कुरान दस्तूर है, कुरान कानून है, कुरान हिदायत नामा है, कुरान बशारत है, कुरान रोशनी है, कुरान के जरिए तस्कीन मिलती है। कुरान अल्लाह का भेजा हुआ नूर है। कुरान एक इनकलाबी ताकत रखने वाली किताब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक तआला से हमारी शिकायत करेंगे, ए अल्लाह, मेरी कौम ने तेरे कुरान को छोड़ दिया। मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ मुकम्मल करता हूँ। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। वमा अलैना इल्लल बलाग।